गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, मन के भीतर एक आवाज है जो सच की राह दिखाती है। खुद को पहचानो और अपनी कहानी खुद बनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज महाजन और आप सुन रहे हैं स्टोरी फॉर बिजनेस पॉडकास्ट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको खुद को खोजने, अपनी पहचान बनाने और अपनी असली आवाज को बुलंद करने का मौका देता है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में लगता है कि हम एक मुखौटा लगाए घूम रहे हैं। हम कोई और बनने की कोशिश कर रहे हैं। समाज, परिवार और दोस्तों की उम्मीदों के बोझ तले दबकर हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। हमारी आवाज कहीं गुम होती जा रही है और हम दूसरों के लिए जीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं है। आपके अंदर एक आवाज है जो आपको सही राह दिखाती है। विस्पर्स फ्रॉम विद इन। आपको इस आवाज को पहचानना है और अपनी असली कहानी लिखने में आपको ये मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कहानियों की ताकत में विश्वास रखते हैं और हर हफ्ते हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो आपको प्रेरणा देती है, सोचने पर मजबूर करती है और अपनी ज़िंदगी बदलने का हौसला भी देती है। टीम अनुज महाजन का मिशन है लोगों को एम्पावर करना। हम मानते हैं कि हर इंसान में एक असीम क्षमता होती है और हमारी कोशिश है कि एक सर्टिफाइड लाइफ कोच की हैसियत से और एक टीम लीडर की हैसियत से हम आपको अपनी इस कैपेबिलिटी को पहचानने में मदद मिले। बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी क्षमता को पहचानें और लाइफ में नेवर गिव अप करने की मंत्र को अपना लें। माय डियर फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी ने शब्दों में अगर मैं कहूं कि हमारे साथ अपने जीवन में उतार लें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाए। ये उदाहरण आज की कहानी का मूल संदेश है। दोस्तों, हम अपनी क्षमता को पहचानना होगा और अपने डर को दूर करना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके निरंतर प्रयास करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज एक इम्पैक्टफुल और इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी सुनते हैं, समझते हैं कि अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना कितना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। अब कहानी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है और ये जिम्मा आपका है। लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिए। हम इम्प्रूव करते हैं इससे। दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है मैं कौन। ये बेहद प्रभावशाली कहानी है और आप ये कहानी में अंत तक बने रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आत्मखोज और अपनी असली पहचान। ये कहानी एक गर्भवती शेरनी की है जिसके पीछे एक शिकारी पड़ जाता है। भागते दौड़ते जब वो एक टीले से दूसरे टीले पर छलांग लगा रही थी, तभी उस शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब संयोग की बात है कि नीचे से एक भेड़ों का झुंड गुजर रहा था और शेर का बच्चा उन्हीं में गिर जाता है। वो शावक भेड़ों के बीच में पलने लगा। बड़ा होने पर जानवरों को देखकर वो डर जाता था, छुपने लगता था। वो भूल गया था कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर का बच्चा है। एक दिन शेरों का एक झुंड भेड़ों पर हमला कर दिया। सभी भेड़ अपनी जान बचाकर भाग गए, लेकिन शावक को अभी दौड़ना नहीं आता था और इसलिए वो वहीं रह गया। एक बूढ़ा शेर उसके पास आया तो वह घबरा गया और मिमियाने लगा। उसने बूढ़े शेर से कहा, क्षमा मांगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे दोस्त चले गए हैं और मैं यहीं फंस गया हूँ, भाग नहीं पाया, मेरी जान बख्श दो। बेचारा समझता ही नहीं था वो कि वो कौन है। बूढ़े शेर ने जोर से हंसकर कहा, तुम्हें कौन खाएगा, तुम तो हमारे जैसे हो। शावक ने कहा, नहीं, मैं तो एक भेड़ हूं। बूढ़े शेर ने उसे घसीटते हुए जंगल के तालाब में ले गए और पानी में उसकी परछाई दिखाते हुए कहा, देखो, तुम और मैं
एक जैसे हैं। शावक ने कहा कि ये कैसे? अब बूढ़े शेर ने शावक को दहाड़ने के लिए कहा। शावक ने कभी दहाड़ना सीखा ही नहीं था, वो बस मिमिया रहा था। बूढ़े शेर ने उसे दहाड़ना सिखाया, एक मेंटोर की तरह, लीडर की तरह। जब उस शावक ने दहाड़ मारी तो पूरा जंगल गूंज उठा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी का सार ये है कि हम उन्हीं में से हैं जो माहौल हम तक है, बस हमें दहाड़ना छोड़ दिया है। हम भीड़ समझकर बैठ गए हैं और जबकि हम एक शेर हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी पर सीख बहुत बड़ी है। कभी कभी हम अपनी क्षमता को भूलकर अपनी हालत और माहौल के बनाए हुए इस पिंजरे में कैद हो जाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है, रिमाइंडर है कि हम सब में एक अपनी ताकत असीम है। अपने अंदर के शेर को पहचानो, डर और संदेह को छोड़ो और अपनी दहाड़ से दुनिया को बताओ कि तुम कौन हो। दोस्तों, अपनी पहचान खुद बनाएं और एक ऐसी कहानी लिखें, किसी और की कहानी मत चले। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कुछ एक्शनेबल टिप्स पर बात करने का, लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं। मैं अपने कोचिंग एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ खास आपके लिए खुद को कैसे पहचाने, 4 इंपॉर्टेंट टिप्स नोट कर लीजिए, आपके अंदर झांके। नंबर 1, अपने विचारों और भावनाओं को, इमोशंस को, मूल्यों पर ध्यान दें, कहाँ जा रहे हैं। नंबर 2, अपने पैशन को पहचानें, वो क्या चीज़ है जो आपको एनर्जी देती है, पैशन देती है, वो जानना बहुत जरूरी है। नंबर 3, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानें, ईमानदारी से खुद का आंकलन करें, स्वॉट एनालिसिस अपने लिए करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, खुद को चैलेंज करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नई चीज़ें ट्राई करें, खुद को यह करने के लिए मोटिवेट करें। दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो करें और खुद को बेहतर तरीके से जानिए। याद रखिए, ये आपकी जर्नी है, बिल्कुल यूनिक है और ये जो सफ़र है ये सिर्फ आपका है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपके लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण, द ओनली पर्सन यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बी। तो दोस्तों, अपना रास्ता खुद चुनिए, अपनी कहानी खुद लिखिए और हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में आपके फीडबैक हमें ज़रूर दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और तब तक खुश रहिए। विश यू वेल्थ।